आ, जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं। आज हम जनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, आ, चाहे आप किसी भी एज में हो, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी एरिया में रहते हो, तो सबकी एक बेसिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके उसको हम आज कंडक्ट करने वाले हैं एक पीपीटी के थ्रू। सो अगले 2 से 3 मिनट में करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्वागत है आज माई एचबी प्रोग्राम में। और ये सेशन जो हम कंडक्ट करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, हम सबके जीवन में। और हम कैसे अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी को, अपनी लाइफ को कैसे ऑप्टिमम रख सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेल्थ और वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आज के टाइम पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारी अपडेशन है। वो मॉडिफिकेशन अपडेशन जनरल न्यूट्रिशन से उसको फंक्शनल न्यूट्रिशन बनाते हैं। और आज की टर्म में फंक्शनल न्यूट्रिशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग उसको न्यूट्रास्यूटिकल बोल देते हैं, कुछ लोग उसको स्पेशल डाइटरी सप्लीमेंट बोल देते हैं, कुछ लोग उसको स्पेशल एक ऐसे फूड के रूप में यूज करते हैं, चाहे वो पाउडर हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जो किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन को बेटर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरल न्यूट्रिशन के साथ साथ हम बात करेंगे फंक्शनल न्यूट्रिशन के भी। और ये कैसे एक लेमैन आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता, और बहुत बार वो अपने न्यूट्रिशन को ना समझ के ऐसी बीमारियां उसके शरीर में जगह बनाना स्टार्ट कर लेती हैं, जो उसके बारे में अवेयर नहीं है, जिसके बारे में वो जानता नहीं है। और जैसे ही उसको वैसे सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, तब जाके वो उसको लगता है कि बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, और ऐसे में वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भागता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपकी डेफिशिएंसी है, किसी चीज की कमी है शरीर में, वो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज आपके डाइट में है, और आपके लाइफस्टाइल में है, और आपकी जो डेली यूज पे जो आपका खाना पीना है, जिस टाइप की आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन है, उसी पे ही वो रिकवर करेगा, उसी पे वो डिपेंड करेगा। उसी को ही साथ लेके उसी को ही फुलफिल करके आप बेटर कर सकते हो अपने फंक्शन को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए एक बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये मीटिंग करने वाला हूँ। और न्यूट्रिशन को असली में आज एक जनरल लैंग्वेज में समझेंगे, और कैसे कैसे हमें क्यों अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, क्यों हम अपने अच्छे न्यूट्रिशन से हम अच्छी सेहत की कामना कर सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने जो मेडिकल साइंस के बारे में बहुत प्राइमरी लेवल पे आके किताबें जिन्होंने लिखी, जिनके नाम शुमार हैं आज भी हिस्ट्री की बुकों में, जिन्होंने मेडिकल के बारे में, साइंस के बारे में बताया, उन्होंने भोजन के बारे में, फूड के बारे में एक डेफिनेशन लिखी कि आपका फूड ही आपकी मेडिसिन है। योर द फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन इज योर फूड। जब हम फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन को यदि छोड़ देते हैं किसी कारणवश, जाने अनजाने में, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं जो जिंदगी में हमें कभी सोचा नहीं था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये सेशन को रूबरू करने वाला हूं। और आ, तो ग्राफिकल में आपके लिए, लेमन के लिए समझना आसान होगा। और ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन हो सकती है आपके जीवन में कि आप हेल्थ इंडस्ट्री में जब काम कर रहे हैं, या खुद अपनी हेल्थ को बेटर रखना चाहते हैं, और अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, और अपने प्रोस्पेक्टिंग पावर को, इन सारे एस्पेक्ट पे ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेगी। सो आइए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बनी किस चीज से है। और हमें ये देखना पड़ेगा हमारा जो शरीर है वो कैसे आया है। देखिए, हम जो जितने भी इंसान, आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने आप को जब देखते हो तो हमारा जीवन जो है दो सेल से बना है। एक सेल आई हमारी मदर से, एक सेल आई हमारे फादर से। तो ये दोनों सेल जब मिली तो इस मिलने से एक सेल नई बनी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये एक ऐसी सेल थी, और मदर का एग था, फादर का स्पर्म था, ये मिले और मिलने के बाद इन्होंने एक जाइगोट बनाया। और हम इस दोनों सेल को, अकेली सेल को देखना पड़े तो हम बिना माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देख सकते। तो अल्टीमेटली हमें जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, जितनी बीमारियां कैसे आ रही हैं, क्या दिक्कत हमारी शरीर में चल, इसको थोड़ा सा रूट लेवल पे समझेंगे तो समझ में आएगा। आज आप देखिए, आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि मदर का लाइफस्टाइल जो है, उसका डाइट जो है, और उसकी टाइमिंग जो है, और फादर का भी, इन दोनों का एक तरीके से लाइफस्टाइल, डाइट और टाइम बिल्कुल अनबैलेंस है। उसकी वजह से जो नया कोई भी इस धरती पे जन्म ले रहा है, उसके लाइफ के जो चैलेंजेस आज आप देख रहे हैं बच्चे में, आज डे फर्स्ट से ही हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। 10-10 दिन में उसको छुट्टियां मिलती हैं। नियोनेटल केयर में उसका एक न्यूट्रिशन चलता है। डे फर्स्ट से ही आप देखेंगे उसको ड्रिप के थ्रू ही न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, अंडर ग्रोथ से बच्चे का पैदा होना, डेफिशिएंसी के साथ पैदा होना, और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आज हम देखेंगे लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमेटिक, आप बच्चा बचपन से एनीमिक है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो अल्टीमेटली जब हम नींव रखते हैं किसी चीज की, नींव यदि कमजोर है, बेस यदि हमारा कमजोर है, तो डेफिनेटली हमारी जो इमारत बनेगी, हमारा जो शरीर बनेगा, वो भी एक इमारत ही है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमें बीइंग ए पेरेंट्स यदि हम प्लान करते हैं तो हमें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि पहला जो ईंट है, पहला जो बेस है, हम किसी भी जनरेशन का, हम किसी भी बच्चे का वो रख रहे हैं, वो पहला बेस मदर से होके जाता है, फादर से होके जाता है। कुछ लोग सोचते हैं जी फादर का क्या रोल है। देखिए, जब ये फादर के बिना ये मदर का ओवा जो है वो एक जाइगोट का रूप नहीं लेंगे, और जो फादर ने खाया है उसके डीएनए पे लिख के जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर रहा है। रोल को हम इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, डीएनए के थ्रू, हम साइंस न्यूट्रीजिनोमिक्स और एपिजेनेटिक्स के थ्रू समझते हैं कि ऐसी साइंस जो हमारे न्यूट्रिशन के रिलेशन को, नॉट ओनली इस उम्र में हम क्या खा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पहले वाले पेरेंट्स ने क्या खाया था, वो इंफॉर्मेशन भी उस डीएनए के पास होती है। तो हमेशा याद रखिए, देखिए, आपके ये बोला जाता है, योर जीन लव्स ट्रेडिशनल फूड। योर जीन लव्स ट्रेडिशनल फूड। वो इसलिए है बिकॉज आपके जीन के पास पहले की जो इंफॉर्मेशन आई है, उसमें आप याद कीजिए, आज यदि आप अपनी दादी नानी को पिज्जा दिखाएं, क्या वो पहचान लेगी? नहीं पहचान पाएंगी, क्योंकि उनके लिए वो फूड नहीं है। उनके लिए फूड वो था जो सीधा नेचर से आ रहा था। फ्रूट से, सब्जियां थी, दलिया, खिचड़ी, रोटी, चपाती, सब्जी, ये उनका एक बेसिक फूड था। तो उन्होंने जो ये फूड खाया, तो डीएनए के पास इसी फूड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आज हम क्या खा रहे हैं? हम जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, डीएनए के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इसलिए हमारे जीन के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे हैं, और आज की पॉपुलेशन ज्यादा कैंसर के रूप ले रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, लो इम्यूनिटी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा जीन जो है उसको ट्रेडिशनल फूड ही पसंद था। आज देखिए, गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे से फरमाया, लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए वोकल, लोकल फॉर वोकल ओनली बिजनेस में नहीं, लोकल फॉर वोकल हमें होना चाहिए। अल्टीमेटली कहाँ पे होना चाहिए? लोकल फॉर वोकल होना चाहिए फूड के केस में भी। जो लोकल प्रोड्यूस होता है और उसको कम से कम यदि हम प्रोसेस करें, तो हम अपनी सेहत को, अपने जीन को बहुत अच्छे से
संभाल के रख सकते हैं, और उनको उनके एक्सप्रेशन से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि जीन हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जीन इज द गवर्निंग बॉडी। जैसे एक गवर्नमेंट में एक मंत्रालय रन होता है, ऐसे हमारा जीन हमारी सेल के मंत्रालय को गवर्न करता है। वो मंत्रालय हार्मोन बनाने का हो सकता है, वो मंत्रालय स्किन बनाने का हो सकता है, वो मंत्रालय हो सकता है आपके हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करने का, लीवर के फंक्शन को कंट्रोल करने का। सो अल्टीमेटली जीन हमारे जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू हम अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं, हम जीन का एक्सप्रेशन किससे कनेक्ट कर रहे हैं? हमारे डाइट से। और हमारी डाइट, नॉट ओनली मैं ये बोल रहा हूँ इस जनरेशन, पिछली जनरेशन ने क्या खाया था उस पे भी हमारी हेल्थ बहुत डिपेंड करती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी आर सो लकी। 30+ वाले तो सो लकी हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी जंक फूड नहीं खाया होगा। जब उनकी इमारत की पहली नींव, पहली ईंट रखी गई होगी, पहला बेस रखा गया होगा, उस टाइम पे कम पोल्यूशन था, कम पेस्टिसाइड था, कम हाइब्रिड बीज थे, लाइफस्टाइल भी बैलेंस था, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, फिजिकल एक्टिविटी। सो वी आर सो लकी। और हमें ये अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मतलब एक होता ना सही जीन हमारे तक पहुंचाए, और आज हम एक हेल्दी बॉडी में हैं। क्या आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यंग जितने भी कपल या यंग लोग यहाँ सुन रहे हैं, क्या आप भी ये आ, जैसे होता है ना कि ये एक दौलत मिली है आपको, ये पुश्तैनी दौलत है आपके पास, जीन, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या इस पुश्तैनी दौलत को खराब करके अगली जनरेशन में पहुंचाना चाहते हो, या इसको जैसे अच्छी आई है वैसे ही पहुंचाना चाहते हो? याद रखिए, यदि आप इस दौलत को समझ पाए, ये दुनिया की फिजिकल दौलतों से बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा खजाना है, जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे एयर पोल्यूशन अकेले आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पेस्टिसाइड जो फूड में आ रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा लाइफस्टाइल जो आपको भौतिक जिंदगी चलाने के लिए आपको काम करना पड़ता है अलग अलग टाइम पे, रात को किसी की शिफ्टिंग है, किसी की ये अलग चीजें हैं, तो उसके लिए भी एक अपना एक प्रॉब्लम है। बहुत सारा एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल चीजों में होना, कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमारी जिंदगी में हमें कहीं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए दिक्कत देती हैं। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना इस पुश्तैनी दौलत को दौलत को, खजाने को मेंटेन रखिए, और नेक्स्ट जनरेशन में हेल्दी जीन पास कीजिए। यदि आप पेरेंट्स बन गए हैं तो अब आपका काम है, क्योंकि आपके बच्चे भी किसी के कल के माँ बाप बनेंगे, किसी के पेरेंट्स बनेंगे, उसका हेल्दी न्यूट्रिशन ही सबसे बड़ा एजुकेशन है, सबसे बड़ा खजाना है। सबसे बड़ा करियर क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? सबसे बड़ा करियर क्या है लाइफ में? आप देख लीजिए, एक बच्चा बीमार हो जाए या एक घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए, हाँ, सारी फैमिली सारी समस्याएं भूल के एक ही समस्या को बस गले लगा के आगे चलती है, और दुआएं भी करती है कि इस आदमी की या इस बच्चे की या इस परिवार के सदस्य की बस बीमारी भगवान ठीक कर दे। तो अल्टीमेटली अनहेल्दी, जैसे ही कोई बीमारी आएगी तो सभी इंसानों की एक ही प्रॉब्लम रह जाती है, मल्टी प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। बीमार आदमी की एक ही प्रॉब्लम होती है कि भगवान मुझे ठीक कर दे। हेल्दी आदमी ही विश मांग सकता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। सो अल्टीमेटली वो हमारा सबसे पहला करियर क्या है आज के टाइम पे, जो हम समझ नहीं पा रहे। बच्चों पे बोझ डाल दिया है किताबों का, और उसका शरीर पे भी बोझ पड़ा हुआ, उसको जंक फूड खिला रहे हैं और किताबें हैवी पढ़ा रहे हैं। क्या आपका उसका दिमाग जब तक वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएगा, वहां तक के लिए उसको कैरी कर पाएगा इतनी किताबों के बोझ को? अल्टीमेटली हमें जाना चाहिए नेचर की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ, और फिर से हमारे ट्रेडिशनल फूड की तरफ जाना चाहिए, जो कम प्रोसेस्ड हो, जिसमें पेस्टिसाइड उगाते टाइम ही हम कंट्रोल करें। और यदि हो सकता है तो आप उसको मत यूज कीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड हो या हर्बिसाइड हो, ये सारी चीजें किसी को मारने के लिए हैं। यदि हिंदी में इनका नाम देखेंगे, कीटनाशक, नाशक का मतलब है किसी चीज को खत्म करना। कीट को खत्म करने वाला, जिंदा चीज को खत्म करने वाला आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आप भी एक जिंदा चीज हैं। सो अल्टीमेटली ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूं कि पिछली पीढ़ी ने क्या खाया,
ये हमें आज हमारे हेल्थ में पता लगता है। आज हम क्या खा रहे हैं अगले की हेल्थ में पता लगे। आज हम जो अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो उसकी अगली जनरेशन को पता लगेगा। सो इस तरीके से इस साइंस को न्यूट्रिजेनोमिक साइंस बोलते हैं, एपिजेनेटिक्स इसको साइंस बोलते हैं। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर कितनी ट्रिलियन सेल्स का बना है। ये एक सेल से मल्टीपल सेल बनी, मल्टीपल सेल बन के ये एक ऑर्गन बन गया। जैसे एक आप बात करेंगे, किडनी बन गया, लीवर बन गया, पेनक्रियाज बन गया आपका। सो ऐसे करके आपकी आईज बन गई। सो ये क्या है, ये सेल से क्या बने, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से और बॉडी बनी, और बॉडी को ही हम इंसान का शरीर बोलते हैं। एक सेल से हम लगभग लगभग एक पूरी बॉडी में 30 से 40 ट्रिलियन सेल होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी बॉडी 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स की बनी है। अब 30 से 40 सेल में 200 टाइप की 200 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। अब ब्रेन के लिए जैसे नर्व सेल है, हार्ट के लिए जैसे कार्डियक सेल है, मसल सेल होती है। और आपको पता होगा, शायद पता नहीं होगा, ब्लड भी एक सेल ही है, जिसमें आरबीसी एक सेल है, वाइट ब्लड एक सेल है, और स्टेम सेल। यानी कि अल्टीमेटली मल्टीपल ऑफ सेल से हमारा शरीर बना है। और एक बॉडी में 200 टाइप की ही सेल्स होती हैं, जो कि 30 से 40 30 to 40 ट्रिलियंस नंबर में होती हैं। सो अब आइए, अब ये जो सेल है ये किस चीज की बनी होती है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो इसका सेंटर होता है। इसके पास एक यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली पावर हाउस होता है। ये पावर हाउस है हमारी सेल का, इससे इसमें एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे गोल्जाई बॉडी, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो अल्टीमेटली जब साइंटिस्टों ने इस सेल को देखा इसमें होता क्या है, ये किस चीज की बनी होती है, टोटल नंबर में इसमें गए, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली। यानी कि डिपेंड करता है वो किस टाइप की सेल है। एक सेल में 70 से लेके 90% तक पानी हो सकता है, राइट। किसी सेल में 70 है, किसी में 90 से है, और ऑन एवरेज हमारी बॉडी में 70% वाटर है, क्योंकि सेल में 70% मिनिमम वाटर रहता है। सो जैसे ब्लड सेल में ज्यादा पानी होगा, आप बोन सेल में कम पानी होगा, पर बोन में भी पानी ही होता है। और उसके बाद, पानी के बाद, वाटर के बाद सेल में होता क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं जी सुबह पानी ही नहीं पीते। अब सबसे पहले सुबह पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि बॉडी में 70% पानी है। तो जो चीज ज्यादा है शरीर में उसी चीज को ही आपने स्टार्ट करना चाहिए कि उसकी रिकवरी हो जाए पहले। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आता है। हर सेल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये अकेला एनर्जी का सोर्स नहीं होता। इसकी वजह से सेल में सिग्नल भी, एक सेल से दूसरी सेल में बात करने के सिग्नल जो होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनकी वजह से होता है। फिर आता है प्रोटीन। हर सेल में प्रोटीन होता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी प्रोटीन तो तब खाना चाहिए जब आप जिम में जाते हो, तब जब आप एथलीट हो। बहुत सारी फीमेल का मानना है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ हर सेल में प्रोटीन होता है, जो जिंदा सेल है। और हर में कार्बोहाइड्रेट होता है, बट इनकी रेशो और आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और उसके बाद आता है लिपिड्स, जिसको हम फैट बोलते हैं, जिसको ओमेगा भी बोल देते हैं। तो ये सेल में मिलता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड से हमारे डीएनए आरएनए बने होते हैं। डीएनए बना होता है, आरएनए बना होता है। आरएनए के बिना ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। डीएनए इसी को ये मैसेज देता है कि प्रोटीन बनाओ भाई साहब, ये अपना काम इससे करवाता है प्रोटीन बनवाने का। उसके बाद मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एंड अदर मोलिक्यूल्स, लाइक वाइटामिन्स, ये चीजें भी होती हैं। और मिनरल्स में आप देखेंगे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, ये आपको जनरली मिनरल्स देखने को मिलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे अब ये हर किसी की सेल में होते हैं। अब हर किसी की सेल में होते हैं तो आप मान के चलें कि हमारा जो किस मजहब से हैं हम,
किस जाति से हैं, ये मैटर ही नहीं करता। अक्सर हम देखते हैं कि हम यहाँ इंडिया में धर्म के अकॉर्डिंग भी अपनी डाइट प्लान कर लेते हैं, हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग ये प्लान कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली बेसिक न्यूट्रिशन सबको चाहिए। आप किस जात पात से हैं, किस धर्म से हैं, किस एरिया से हैं, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट आप प्रॉपर इन चीज़ों को बैलेंस करके खाते हैं या नहीं खाते हैं। पहले लोग बैलेंस करके नेचर के हिसाब से खाते थे, अभी लोग बैलेंस करके मूड के अनुसार खाते हैं। पर नेचर जो है उससे बड़ा हीलर नहीं है, और मूड जो है उससे बड़ा किलर नहीं है। सो नेचर इज ए हीलर एंड मूड इज ए किलर। क्योंकि किलर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मूड हमेशा मीठी चीजों का खाने का करेगा, अनहेल्दी चीजों का खाने का करेगा, इसलिए ये किलर है। सो पहले लोग हीलर पे थे, आज किलर पे हैं। सो अल्टीमेटली हम आज बहुत सारी डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं। अब ये डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं हिडन हंगर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जो फिजियोलॉजिकल जो भूख है डेली जो लग रही है, वो आपकी एनर्जी की भूख है जो कार्ब से शांत हो जाती है। पर एक ऐसी हंगर होती है जिसको छुपी हुई भूख जिसको बोलते हैं, वो ऐसी भूख है जिसमें जिसकी स्पेशल आपको डेली भूख नहीं लगेगी। जैसे आपका कभी मन नहीं करता होगा सुबह उठ के मैं आयरन खा लूं, कैल्शियम खा लूं, मैं आज मैग्नीशियम खा लूं, मैं आज आयोडीन खा लूं, ऐसा कभी भी मन नहीं करता होगा। ओनली आपको एनर्जी वाली कैलोरी डेफिसिट वाली भूख आपको लगती है, इनकी स्पेशल भूख नहीं लगती। और जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो इनकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। इनकी कमी स्टार्ट हो जाती है तो ये सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स आएंगे जैसे आप में सपोज करो आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, सांस जल्दी चढ़ेंगे, आपको ठंड ज्यादा लगेगी, ऐसे सिम्टम्स आएंगे। कैल्शियम कम होगा तो जॉइंट्स में और हड्डियों में आपको थोड़ी सी तकलीफ रहना स्टार्ट होगी। विटामिन ए कम होगा तो आंखों की रोशनी में दिक्कत आएगी। ओमेगा कम होगा तो ब्रेन की फंक्शनिंग, कार्डियक की फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी। फाइबर कम हो जाए तो डाइजेशन में कमी आ जाएगी। ऐसे कुछ भी यदि कम करते हैं तो सिम्टम्स के रूप में वो हमें दिखना स्टार्ट होता है। और पहले सिम्टम्स आते हैं, डेफिशिएंसी कमी जो है वो कन्वर्ट होती है डिसऑर्डर में। डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं, हम भागते हैं एलोपैथी पे कि पेन किलर दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बीपी की टेबलेट दे दीजिए। ये आया कहाँ से? ये आया हमारे हिडन हंगर से, डेफिशिएंसी से और हमारे लाइफस्टाइल से। सो इसको वापस से कहाँ जाना चाहिए? एलोपैथ इमरजेंसी है तो मैं ये नहीं कहता कि इमरजेंसी को ये आपने यहाँ से ट्रीट करना चाहिए। इमरजेंसी तो इसी से ही आपकी जाएगी कि बेहोश है आदमी तो पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही उस टाइम के लिए अलाउड होता है। बट यदि आपको इमरजेंसी नहीं है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो वापस से डाइट की तरफ जाइए और नेचर की तरफ जाइए, थोड़े दिन में हील हो जाएंगे और वो सिम्टम्स वापस से रिवर्स हो जाएंगे। बट हमने आज मेडिकल साइंस में अपने आप को वहां तक हमने कर लिया कि बंदा डायबिटिक है पर सोच रहा है बाहर से टैबलेट लेता रहूंगा मेरा काम चलता रहेगा। अल्टीमेटली आपकी जो सेल है उसकी इंटीग्रिटी आप जब इसमें कमी होनी स्टार्ट होगी तो ये खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, कभी कैंसर का रूप लेगी, कभी ये एलर्जिक चीजें प्रोड्यूस करेगी, और बॉडी की मसल कमजोर होना, श्रिंकेज होना, फंक्शन कमजोर होना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो अब मुझे बताएं, अ, अब कुछ लोग क्लेम करते हैं मैं तो बहुत अच्छी डाइट लेता हूं। बहुत अच्छी डाइट की डेफिनेशन क्या है? अब डेफिनेशन अपने तरीके से बनाई हुई है कि मैं तो फला फला चीज खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये खाता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट में टाइम, किस टाइम कौन सी चीज खानी है। और डाइट का एक ही फॉर्मूला होता है, फूड आपका लोकल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और अनप्रोसेस्ड होना चाहिए। इसको फ्रेश को आप सीजनल बोल सकते हैं, लोकल, सीजनल एंड अनप्रोसेस्ड। यानी कि आपके नज़दीक पैदा हो, उसी सीजन का हो, और बिना ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस किए बिना, जिसको हम फ्राई कर देते हैं प्रेशर कुकर में, ओवन में, इन सारी चीज़ों में। यदि ये तीन कैटेगरी हैं तो आपका फूड सही है, और उसको फिर सही टाइम पे खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। क्योंकि अकेला आपका सोने का टाइम नहीं, आपके लीवर का, आपके पेनक्रियाज का, आपके ब्रेन का, हार्ट का, सबका रेस्टिंग का टाइम होता है। अब जब भी आप 6 से 7 बजे के बाद खाते हैं तो आपके डाइजेशन वाले ऑर्गन जो होते हैं, लीवर है आपका,
पैनक्रियाज है, ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं स्लो प्रोसेसिंग पे, रेस्ट करने पे, और आप उस अनइवन टाइम पे खाएंगे। अच्छा खा के भी आपकी बॉडी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। क्या आप पेस्टिसाइड फ्री खा रहे हैं? नहीं खा रहे होंगे, आपको पता ही नहीं आपके फूड में क्या है। क्या आप अनप्रोसेस्ड खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। क्या आप सीजनल खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। क्या आप लोकल चीजें खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। मॉडर्न जमाने में सारी चीजें चेंज कर चुके हैं। अभी आप देखिए, फूड हम बना भी कैसे रहे हैं, उगा कैसे रहे हैं। ये आपने एक कोई सीड डाला जमीन में, जमीन में ये उगाया, इसके नीचे आपने साथ में क्या डाल दिया? आपने केमिकल फर्टिलाइजर इसको जमीन में ही साथ में दे दिया। यानी कि सीड से सिकनेस की तरफ चले गए हम। सीड से सिकनेस क्यों है? क्योंकि इसको हमने केमिकल के साथ जमीन में डाला है, केमिकल फर्टिलाइजर डाला है। अब ये जब ये बीज है, ये अंकुरित होके अंकुरित होके ये बाहर निकलता है, तो इस पे हम स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का। इस पे हम स्प्रे कर रहे हैं, फिर से केमिकल डाल दिया इस पे। अब इसको हम हार्वेस्ट करके घर लेके जा रहे हैं, या मंडी में जो इसमें वेयर हाउसेज में जा रहा है, तो वहां पे हार्वेस्टिंग के बाद फिर से स्टोरेज के लिए केमिकल, स्टोरेज में फिर से केमिकल। तो यहाँ तक तो हमने केमिकल उसके पीछे ही लगा रखा है। तो आप मुझे बताएं, जो आपने फूड जो यूज कर रहे हैं उसमें कितना केमिकल लोडेड फूड है? तो हम इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक केमिकल आ गया। केमिकल के बाद हमने इसको प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। हमने इसको होल ग्रेन से मैदा बना दिया, और होल ग्रेन को आपने पॉलिशिंग कर दी, राइस को पॉलिशिंग कर दी, मैदा पॉलिशिंग। अब यहाँ से इसका न्यूट्रिशन और कम हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई। और न्यूट्रिशन कम हो गया बट कैलोरी उसमें उतनी ही थी। कैलोरी न्यूट्रिशन कम होते कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ से अनबैलेंस कर दिया, यहाँ से केमिकल डाल दिया, यहाँ से न्यूट्रिशन अनबैलेंस कर दिया। अभी यहाँ पे भी कुछ बचा हुआ था, तो मैदा और पॉलिशिंग इन सारी चीजों को, या आप फ्रूट्स पे ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। इन सारी चीजों को आपने करने के बाद क्या कर दिया, इसमें अल्ट्रा प्रोसेसिंग कर दी। अल्ट्रा प्रोसेसिंग का मतलब है आपने प्रेशर कुकर में इसको पकाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि प्रेशर कुकर में इसको आपने पकाया, और आ, एक हाई हीट टेम्परेचर पे, और साथ में आपने फ्राई भी करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि फ्राई फ्राई डीप फ्राई किया, तो इसके जो विटामिन थे, बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली विटामिन सी जो है, विटामिन ई जो है, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट जो इसका मेडिसिन वाला पार्ट था, जो हमने बोला कि फूड इज योर मेडिसिन, फूड इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन, ये कहाँ से था? यहाँ से था। और साथ में क्या कर दिया, खम फाइबर, फाइबर को जला ही दिया इसमें। फाइबर खत्म हो गया, जिसमें पानी का रिटेंशन कम होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में इसका मेडिसिन पार्ट यहाँ खत्म किया, मेडिसिन पार्ट हमने यहाँ खत्म कर दिया, और केमिकल यहाँ लोड कर दिया। केमिकल तो डाल दिया, मेडिसिन कम कर दिया। अब यहाँ तक भी कुछ बचा हुआ, तो उल्टा क्या किया, जो हम शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते थे, उसको हमने खा लिया 11 बजे। हम सो रहे हैं रात के 1 से 2 बजे। आप मुझे बताओ, सारी चीज चेंज करके आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड देगी? आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड देगी, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, लीवर पे प्रेशर पड़ेगा, पेनक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा, किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। अल्टीमेटली बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, और कैसे उगा रहे हैं, और कैसे उबाल रहे हैं। सो ये सारी चीजें आज आप विजुअलाइज करोगे, सुबह से शाम तक क्या खाया है। तो आप मुझे बताएं कि आप अकेला किसी चीज को आप सोचें कि मैं तो नेचुरल खाता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं वो खाता हूं। नेचुरल नहीं खा रहे हैं, केमिकल लेडन प्रोडक्ट खा रहे हैं, हाई अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और अनइवन टाइम पे। और पोर्शन साइज भी हमारा बढ़ गया, हम ज्यादा खा रहे हैं। वी आर द कार्ब लविंग कंट्री राइट नाउ। कार्ब ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन कम हो रहा है, इसलिए फैट सेल ज्यादा बढ़ रही है और मसल सेल कम होती जा रही हैं। साथ साथ में क्या होता जा रहा है कि हमारे बॉडी का जो कंपोजिशन है, आप देखिए वो चेंज होता जा रहा है। वाटर, आप एडिमा टाइप की स्वेलिंग आई रहती है पैरों पे, लोअर एब्डोमेन पे, एक तरीके से
सैगिंग सी टाइप की आपकी बॉडी होती जा रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, देयर इज अ पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर डाइट मैनेजमेंट। सो अब ऐसे मॉडर्न जमाने में कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो डेली जॉब करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो इतना एंगेज्ड हूँ, मैं कैसे ध्यान रखूँ, मुझे तो इतना पढ़ाई भी नहीं पता। देखिए, हमारे ये हमारे सारे बहाने हैं। हमारी पहले की जनरेशन जो थी वो हमारे से कम पढ़ी लिखी थी, बट हमारे से ज़्यादा हेल्दी थी। ये आप ध्यान रखिए कि आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके ग्रैंड जो पेरेंट्स थे, नोट करके देखिए आज की पॉपुलेशन से पहले वाली पॉपुलेशन के पास ज्यादा एजुकेशन थी या आज ज्यादा है। बट मैं इसको एजुकेशन नहीं मानता, मैं इसको इंफॉर्मेशन मानता हूँ। दे हैव द रियल एजुकेशन, जिसको बोलते थे लाइफ को जीने की एजुकेशन, सेंस ऑफ लिविंग इंस्टेड ऑफ द साइंस ऑफ लिविंग। तो ऐसे में वो ज्यादा हेल्दी थे, बिकॉज उनको सेंस ऑफ लिविंग आता था, रहने का तरीका पता था, खाने का तरीका पता था, किस टाइम खाना है, कैसे उगाना है, कैसे उबालना है, कैसे प्रोसेस करना, सब कुछ आता था, किस सीजन में क्या खाना है। बट हम सारी चीज भूल के मॉडर्नाइजेशन में घुस गए हैं। हम ही अपने बच्चों को पिज्जा ऑफर कर रहे हैं, हम ही अपने बच्चों को चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे हम जा रहे हैं ऐसे ऐसी ऐसी चीजों की तरफ जा रहे हैं जो अल्टीमेटली हमारे लिए पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है। आज लगभग लगभग 61% लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है, 58% लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, 51% लोगों में कैल्शियम की कमी है, ऐसे ही 50 से 60% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कितने मल्टीपल 35% लोगों में प्रोटीन की कमी है। तो बॉडी को तो यार चाहिए, आप नहीं इसको एक्सक्यूज दे सकते। जैसे एक्सक्यूज दोगे ये एक्सक्यूज देना स्टार्ट करेगी, आपका हार्ट एक्सक्यूज देगा कि भाई साहब अभी थोड़ा सा कम धड़कूंगा, अभी ज्यादा धड़कूंगा। आपका लीवर एक्सक्यूज देगा, आपका ब्रेन एक्सक्यूज देगा, आपको अभी नींद कम दूंगा, थोड़ी बाद में दे दूंगा। तो अल्टीमेटली मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वी आर अनअवेयर्ड कि हम कैसे ऐसी इमरजेंसी की तरफ जाते जा रहे हैं जिसका बजट आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिसका बजट, क्योंकि वेलनेस का बजट जो है वो आपके कंट्रोल में है। इलनेस का बजट आप मुझे बताएं, आपके कंट्रोल में है क्या? आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जितने पैसे मांग रहा है उतने ही आपको देने पड़ते हैं। सो हु इज कंट्रोलिंग योर बजट इन इलनेस? दैट इज थर्ड पार्टी। यदि थर्ड पार्टी के हाथ में है तो कभी कम नहीं हो सकता। और आज के टाइम पे हॉस्पिटल इज ए इंडस्ट्री। पहले ये मेडिकल प्रोफेशन ओनली एक सेवा भाव में था, सर्विंग में था। आज आज आप देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू हैव ए कमर्शलाइजेशन एक्टिविटी ही है कि कितना एक क्लाइंट से बजट लेना है। सो आज के टाइम पे आप जरूर सचेत बनिए, समझदार बनिए कि आप अपने बजट को दूसरे के हाथों से दे रहे हैं। तो इलनेस को छोड़ के वेलनेस की तरफ आइए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की तरफ आइए, कंप्लीट न्यूट्रिशन की तरफ आइए। और ये बजट बहुत छोटा है, बहुत मिनिमम बजट होता है इसका। इसको आप प्लान कर सकते हो, इस महीने मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या एक्स्ट्रा खाऊंगा। तो अल्टीमेटली आज आप देखेंगे एक तो डेफिशिएंसी है, साथ में कोई प्रॉब्लम है जिसके हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, टारगेट करना है और इसको मीट आउट करवाना है। इसको मीट आउट करवाना है तो दो चीजें बनती हैं, न्यूट्रिशन प्लस फंक्शन। अब लीवर में दिक्कत है तो आपको न्यूट्रिशन के साथ ऐसा कोई हर्ब्स, ऐसा कोई पर्टिकुलर वाइटामिन्स, मिनरल्स जो लीवर को ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो उस फंक्शन को करेक्ट करने के लिए आपने एक चीज ये ऐड ऑन की है, एक पोर्शन आपको डेली न्यूट्रिशन का हुआ। सो आइए बन गया फंक्शनल न्यूट्रिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसी की जरूरत है। आज जनरल न्यूट्रिशन में अकेला जाके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। सो यू नीड ए फंक्शनल न्यूट्रिशन फर्स्ट, जिसके कारण अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट और जो उसमें प्रॉब्लम चल रही है उसको आपने काउंटर करना है। और प्रॉब्लम मैक्सिमम लाइफस्टाइल से, अनइवन टाइमिंग से, और जो केमिकल लेडन प्रोडक्ट हैं और हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। 30 से 40 ट्रिलियन सेल होती हैं। और हर हर सेल चाहिए कार्ब चाहिए, हर सेल को प्रोटीन चाहिए,
हर सेल को गुड फैट चाहिए, हर सेल को विटामिन चाहिए, हर सेल को मिनरल्स चाहिए। अब इनको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम डाइट को अनबैलेंस कर चुके हैं, जो मैंने बताया कैसे अनबैलेंस हुई है। तो इससे हमारी सेल को ये कम मिल रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीज क्या मिल रही है? केमिकल्स मिल रहे हैं, और ऐसी चीजें मिल रही हैं जो टॉक्सिसिटी बढ़ा रही हैं, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं हमारी सेल में। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द जनरल न्यूट्रिशन एज वेल एज द फंक्शनल न्यूट्रिशन। जब हम सप्लीमेंट के थ्रू जाएंगे, तो चलो कहते हैं जी मुझे खाने की जरूरत नहीं है। यस, हो सकता है आपको आज खाने की जरूरत नहीं है, बट आपका डाइजेशन क्या, आपको मालूम है कि आपके गट में, जो पहले का गट, जो हमारे बुजुर्गों का गट था, क्या आज आपका वैसा ही गट है? मुझे नहीं लगता वैसा ही होगा। गट के बहुत सारे इशू हैं हमें। यहाँ से एसिडिटी स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ से फूड जो है वो छोटा टूटना स्टार्ट होता है केमिकल की वजह से। यहाँ पे एंजाइमेटिक एंजाइम काम करते हैं। यहाँ लीवर का सिक्रीशन कम हो रहा है, खा रहे हैं पर पच नहीं रहा, ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम है, इरिटेशन बाउल सिंड्रोम है। सो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। और जो भी हम खा रहे हैं वो हो सकता है उसमें केमिकल इतने हों कि हमें कोई बॉडी में वो दिक्कत भी दे रहे हैं। तो हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन करनी पड़ेंगी, और हमें जनरल डाइट से हम मैक्सिमम मॉडर्न जितने, देखिए एक पक्का याद, इस स्टेटमेंट को याद है, जितने मॉडर्न है ना उतना ही न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। बिकॉज दे आर वेरी अनअवेयर्ड फ्रॉम द लोकल फूड। दे आर वेरी वो स्मार्ट दिख रहे हैं, स्मार्टफोन है, बट स्मार्ट चॉइसेस नहीं है उनकी। बिकॉज दे आर इन द कॉन्क्रीट जंगल, दे आर इन टू द डिजिटल सोशल हैं, कंक्रीट जंगल में है, आइसोलेटेड लाइफ में है, मूड के अनुसार खा रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी हैव टू ऑप्टिमाइज अवर न्यूट्रिशन, अवर लाइफ एंड अवर फंक्शन, अवर बॉडी फंक्शन। सो वी हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर, हमें वही चीज चूज करनी पड़ेगी जो हमें बेटर लाइफ दे पाई, बेटर बॉडी को ऑप्टिमाइज कर पाए फंक्शन। एक पीपीटी में दिखाता हूँ कैसे कैसे हम कर सकते हैं। क्या आप डेली के न्यूट्रिशन में क्या एक्स्ट्रा एड ऑन आप ले सकते हैं, जो जिस चीज़ की कमियों के साथ एक बेटर फंक्शन को आप सही कर पाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ, जो हम पहले भी एक तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे, बट उसको अपग्रेड करके हम लेके आए हैं। दैट इज डाई वाइटल वन। ये अपग्रेडेड है, और आपको पता होगा डायबिटीज क्यों जा रही है। डायबिटीज का एक स्पेशल सेशन हम करने वाले हैं, उसमें जरूर अपने जानकारों को, साथियों को जरूर आप इसमें इनवाइट कीजिए कि इसके बेसिक्स क्या हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो उसको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लेके आए। ये भी एक फंक्शनल विटामिन ही है। अब फंक्शनल कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फंक्शनल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले हमारा इसका नाम हमने डाइव वाइटल वन रखा। तो डाइव का मतलब था डायबिटीज में जो वाइटल चीज हमें चाहिए वो उसमें डाली हुई थी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। कुछ लोगों को रिजल्ट आते थे, डायबिटीज में ग्लूकोज मेंटेन होना स्टार्ट हो गया, तो ग्लूकोज उनका लोअर होना स्टार्ट हो गया। बट अल्टीमेटली वो इसको दवाई समझ के कुछ लोग प्रमोट कर रहे थे या खाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसको ओनली डायबिटीज में जो हमारे डायबिटीज के कारण बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो हमें साइड इफेक्ट आते हैं डायबिटीज के, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, आईज पे, ब्रेन पे, उसको डेली न्यूट्रिशन के थ्रू हम टारगेट करने के लिए प्रोडक्ट बनाया था। बट लोगों की क्यूरियोसिटी, डिमांड ने हमें दोबारा से मजबूर किया इसको री इनोवेट करने के लिए, री इनोवेशन के लिए। वो री इनोवेशन लेके आए हम, फंक्शनल चीज इसमें न्यूट्रिशन के साथ हमने ऐड की, जो मैंने बताया कि फंक्शनल न्यूट्रिशन होना चाहिए। फंक्शनल न्यूट्रिशन में जिमनेमा इसमें ऐड ऑन किया गया है। एक ऐसी हर्ब है जो प्रूवन एंटी डायबिटिक इफेक्ट करती है, बीटा सेल को सही रखती है, पेनक्रियाज की हेल्थ को बेटर रखती है। इसके बारे में बताएंगे। मेथी का जो यूज है डायबिटिक में, अक्सर आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन में सुना होगा, फेनुग्रीक, और साथ में सिनेमन, दालचीनी, नीम एंड करेला एक्सट्रैक्ट। अर्जुना, अर्जुना पे आप पूछेंगे क्यों डाला? बिकॉज हार्ट के लिए डाला, क्योंकि डायबिटिक वालों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब एक ऐसा बर्बरीन नाम का मॉलिक्यूल डाला गया है। ये एक तरीके से
मेटफॉर्मिन जैसा काम करता है। डायबिटीज में मेटफॉर्मिन खाने को बोला जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए वैसा ही काम करता है ये, बट ये फूड इंग्रेडिएंट है। आ, अश्वगंधा इसमें डाला क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस के कारण डायबिटिक होती है, और बहुत सारे लोगों को लाइक डायबिटीज के कारण ब्रेन में और आईज में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें उस तरीके से एड ऑन की गई हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, विटामिन ई, विटामिन डी और के और बायोटीन, ये इसमें फॉर्मूला में है। ये पहले वाला फॉर्मूला था, विटामिन ए था, बायोटीन था, टोरिन था। ये इसमें एक फंक्शनल अमाइनो एसिड डाला गया था जो सेल के फंक्शन को और बीटा सेल को बेटर देता है और हार्ट को भी एनर्जी देता है ये बेसिकली। देखिए, हार्ट सेल को और ब्रेन को ज्यादा काम करना होता है। इंसुलिन जब डायबिटिक होती है तो ग्लूकोज बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। अब सबसे ज्यादा ग्लूकोज किसको चाहिए? ब्रेन को और हार्ट को चाहिए। अब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनकी उनकी सेल कमजोर होनी स्टार्ट होंगी, तो इसलिए डायबिटीज का पहला असर हार्ट पे और आपके ब्रेन पे ज्यादा आता है। सो उसी के लिए हमने टोरिन भी डाला था, इसमें एलेनिन डाला था, एल आर्जिनिन भी डाला था, क्योंकि आप देखेंगे डायबिटीज के केस में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, उनकी खून की नलियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो एलार्जिनिन वासोडाइलेटर के रूप में डाला, नलियों को खोल के रखे, ब्लड सर्कुलेशन बेटर रखे। B6, B12, B1 ये डले हुए थे। ट्रांस रेस्वेराट्रोल, सेलेनियम, ये डला हुआ था पहले, जो एंटी इंफ्लामेटरी है, जो आपको हार्ट की बीमारियों से बचा सकता है, आपको ब्रेन की बीमारियों से, लीवर की बीमारियों से बचा सकता है। और साथ में जिंक और क्रोमियम थे, जो कि ये इंसुलिन को सेंसिटिव करता है। इंसुलिन का काम है, देखिए क्या होता है। ये सेल थी भाई साहब, आपने ये डाइजेशन सिस्टम से इस चीज को खाया, ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुंचा, क्या? ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज का एक गेट है, चैनल बना हुआ है। इस चैनल की चाबी है इंसुलिन। अब इंसुलिन दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो चाबी नहीं है, ये इस ताले में चाबी फिट नहीं बैठती है, ये जर गया है, जंग लग गया है। जंग लगने का मतलब क्या है? आप मोटे हैं, मोटापा है, स्ट्रेस है, किसी चीज का भी जंग लग सकता है। स्ट्रेस के कारण लग सकता है, मोटापे के कारण लग सकता है, सही से नींद नहीं ले रहे उसके कारण लग सकता है। तो इंसुलिन ने इसको ओपन करना, अब इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। बॉडी सेल सिग्नल देगी अपने सिस्टम से कि मुझे कैलोरी नहीं मिल रही, तो बार बार भूख लगेगी, क्योंकि सेल के पास तो कैलोरी नहीं। तो इसलिए डायबिटिक बंदे को बार बार भूख लगती है। और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या होगा? किडनी जो है, वो किडनी इसको ज्यादा मिनरल्स को लॉस करेगी साथ में, इसको बाहर निकालने के लिए। जैसे ही मिनरल्स लॉस होंगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो पोलीफेजिया, पोलीडिस्पिया, बहुत सारी ऐसे टर्म्स हम साइंस में बोलते हैं। तो अल्टीमेटली पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सो जो क्रोमियम है वो इस लॉक को ओपन करने का काम करता है, इंसुलिन को सेंसिटिविटी बढ़ाता है। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला पहले था, अब इसमें ये चीजें ऐड ऑन करके इसको एक फंक्शनल विटामिन आप बोल सकते हो, जो डायबिटिक पीपल के लिए स्पेशली प्लान किया गया, जो डेली अपने ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। और जो डायबिटीज के कारण ऑर्गन पे प्रेशर पड़ रहा है तो ऑर्गन प्रोटेक्शन के रूप में आप यूज कर सकते हो। इंसुलिन की सेंसिटिविटी ये बढ़ा सकता है। पेनक्रियाज में बीटा सेल का प्रूवन जो हब्स हैं उसका, बीटा सेल को रीजनरेशन और बीटा सेल को की हेल्थ बेटर रखने में ये काम करता है। और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को बैलेंस बना के रखता है और डेली की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जैसे आप देख रहे हैं, विटामिन ई है, डी है, के है, ए है, B1 है, B6 है, B12 है। सो ट्रांस रेस्वेराट्रोल और फंक्शनल मॉलिक्यूल भी इसमें डाले हुए हैं। सो इसको अपग्रेड किया है इन चीज़ों के साथ में। सो ये 31 तारीख से ऑनलाइन बिलिंग में आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये लगभग 4 या 5 तारीख से ये आपका स्टोर पे भी मिलना स्टार्ट हो रहा है। सो ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन हाउस से निकल चुका है। साइंटिफिक एविडेंस में हम जाने जाते हैं कि साइंस के, हमारे हर फॉर्मूले के पीछे साइंस होती है। हम ऐसी कोई भी चीज़ अनाप शनाप बातें करके नहीं लाते जिसके कारण आप हाइपोथेटिकली बिना प्रूफ के कुछ बात बोलें। तो कंपनी एक साइंस बैकअप लेके चलती है, हर चीज़ का एविडेंस लेके चलती है। जैसे जिमनेमा जो डाला गया है, ये जिमनेमा ग्लाइसेमिक कंट्रोल
T2DM का मतलब होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस। तो टाइप 2 डायबिटिक में ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है, मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और रिपोर्टेड रीजनरेशन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल। देखिए, एक ऐसी पेनक्रियाज का एक ऐसा नेचर है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बेसिकली इसमें एक सेल भी, बीटा सेल जिंदा होगी। कई बार क्या होता है ना, ये हाइबरनेट हो जाता है, छुप छुपा इनएक्टिव इसमें सेल जिंदा है, पर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से ये काम ही नहीं कर पाती। ऐसे में जैसे न्यूट्रिशन मिलता है, ये वापस से एक्टिव होती है और काम करना स्टार्ट कर देती हैं। पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा रिवाइव कर सकता है। कई बार 8 8 10 10 साल तक इसमें सेल जिंदा रह जाती हैं। तो यदि आप उसको प्रॉपर फंक्शनल हर्ब्स और न्यूट्रिशन के थ्रू टारगेट करेंगे तो हो सकता है रिवाइव दोबारा से हो जाए, जैसा कि स्टडी आप देख रहे हैं, जो इंसुलिन की नीड्स को भी घटाने में काम करता है जिमनेमिया। सो फेनुग्रीक जो सीड है बेसिकली वो फास्टिंग ग्लूकोज को लोअर करता है और ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करता है टाइप 2 डायबिटीज में। जैसे फास्टिंग ग्लूकोज को HbA1c नाम का टेस्ट होता है, सो वो आपका मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। सिनेमन जो है वो मोडेस्ट रिडक्शन इन फास्टिंग ग्लूकोज, ये भी एक तरीके से फास्टिंग ग्लूकोज को, और HbA1c टाइप 2 डायबिटीज में इसको भी कम करता है। ये एक मार्कर है टेस्ट जो हमें डायबिटीज बताता है, फास्टिंग ग्लूकोज। नीम सदियों से यूज होता है, नीम का जो एक्सट्रैक्ट है ब्लड ग्लूकोज को क्लिनिकल स्टडी में भी इसको पाया गया कि ये एंटी डायबिटिक इफेक्ट करता है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे, नीम हो, सिनामन हो, फेनुग्रीक हो, जिमनेमा हो, और जिमनेमा को हम जनरली हिंदी में, मैं एक बार सर्च करता हूँ, समटाइम मेरे को भी लगता है हिंदी में इसका नाम जो है, इसका नाम जो है गुरमर होता है। जिमनेमा का गुरमर बेसिकली ये भी एक होम्योपैथी मेडिसिन में इसको बड़ा यूज होते हैं डायबिटीज के केस में। बट इसके एविडेंसेस हैं आज के टाइम पे, बहुत रिसर्च चल रही है इस पे, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट आने वाले टाइम में डायबिटीज के लिए आएंगे, जैसे नीम करेला जामुन तो सबको पता ही है। तो जिमनेमा भी उनमें से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आने वाले टाइम में इसमें और ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल चले हुए हैं जो एक अच्छे इंडिकेट कर रहे हैं। करेला है जिसको बीटर मेलन भी बोलते हैं, बीटर मेलन सो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, किसी में आते हैं किसी में नहीं आते हैं। सो इस तरीके से, बट इसको हम अल्टीमेटली मान के चलते हैं, इसका जो इफेक्ट है प्लेसिबो इफेक्ट भी बहुत स्ट्रोंग होता है इसका। तो अर्जुना जो है, अर्जुना बार्क शोड द एंटी डायबिटिक इफेक्ट। और आपको पता है अर्जुना हाइपर ग्लाइसीमिया, और साथ में यदि बात करें तो हाइपर लिपिडीमिया, लिपिडीमिया मतलब आपका कोलेस्ट्रोल है उसको बैलेंस करने का काम करता है और हार्ट को बेटर रखने का काम करता है। आ, बारब्रीन जो है, बहुत ही, मैं कहता हूँ इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं डायबिटीज के केस में, कि इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप गूगल करेंगे तो बारब्रीन की मार्केट बहुत पॉपअप करी, अकेला है 2 2 हजार का प्रोडक्ट आ रहा मार्केट में, 1500 का अकेला बारब्रीन आ रहा है। बारब्रीन क्या है? रिड्यूस HbA1c एंड फास्टिंग ग्लूकोज सिमिलर टू मेटफॉर्मिन। देखो यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है, सिमिलर, सिमिलर टू मेटफॉर्मिन के ये यूज होता है। बट इसका कोई भी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक तरीके से नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। बारब्रिन सिग्निफिकेंटली लोअर द ग्लूकोज एंड लिपिड्स। इवन देखिए ये दो चीजों में काम कर रहा है, जिसका कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड और ये सारी चीज बढ़ी हैं, उसमें भी ये मैनेज कर रहा है, और ग्लूकोज को भी मैनेज करने का काम कर रहा है बारब्रिन। सो अश्वगंधा आपको पता ही है, मेटाबॉलिक मार्कर है, स्ट्रेस रिडक्शन करता है, जो कि एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें डायबिटीज और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है अश्वगंधा रूट। सो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट इन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, ये भी एक क्लिनिकल प्रूवन स्टडी है। सो अल्टीमेटली ये नया अपग्रेडेड वर्जन आपके पास है, इसको लगभग लगभग 12 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान हैं और अनट्रीटेड घूम रहे हैं। उनका आने वाले टाइम में जो इलनेस का बजट है वो बहुत भारी होने वाला है, तो सचेत रहिए। और लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत इसके साइन क्या है, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा यूरिन आएगा,
आपको आंखों की रोशनी हल्की हल्की, आपको कई बार ब्लड दिखेगी, आपको हैंगओवर रहना स्टार्ट होगा बॉडी में, सडन आपका वेट रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स हैं इसके डायबिटीज के। तो सावधान रहिए और समझदार भी बनिए। अल्टीमेटली यदि आपको 200 तक की आपका ये रहता है तो आपको इंसुलिन दिया नहीं जाता है। और मैं तो कहूँगा कि आप एक दिन का फास्ट रख के इसको स्टार्ट करें तो आपकी डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल में आना स्टार्ट होगी। पहले यदि आप 200 उसमें रहते हैं तो इसको इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। 2 और 1 की फॉर्म में प्लान कर सकते हो स्टार्टिंग में। और यदि आपको ज़्यादा उसमें रहता है तो मुझे लगता है कि इसको इस रख के एक असवा वन या ब्रेन वन जो स्ट्रेस की कंडीशन में है उनको आप ये यूटिलाइज करवा सकते हो। देखा गया कैल्शियम के साथ भी ये बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इसमें कॉम्बिनेशन में जा सकते हो। एसबीटी से भी एक सुबह सुबह एक अच्छा एसबीटीसी के साथ भी आप इसको अच्छा से प्लान कर सकते हैं। सो एवरीडे वन का सीधा मकसद है वन। डेली वन का मतलब है बीमार होगे तब नहीं खाना, बीमार होने से बचना है। डेली न्यूट्रिशन सपोर्ट है ये। इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है। ब्रेन और कार्डियक हेल्थ की चीज़ें भी इसमें डली हैं जी, फंक्शनल न्यूट्रिशन के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग सपोर्ट भी इसमें है। और ओवरऑल वेलबींग। आइए इसके थोड़े से बेसिक इसके न्यूट्रिशन को कंपोजिशन को निहारते हैं, देखते हैं। बेसिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे विटामिन्स मिनरल्स जो आपको चाहिए, हर सेल को चाहिए, वो इसमें है ही। इसके अलावा एडवांस जो फंक्शनल बनाता है, आपके पेट को सही रखेगा, डाइजेशन को सही रखेगा, प्रोबायोटिक डला हुआ है। एक ये ऐसा मल्टीविटामिन है जो जनरल मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। प्रोबायोटिक अलग खरीदना पड़ेगा, मल्टीविटामिन ये दो चीजें अलग खरीदनी पड़ेगी। एक टैबलेट में मिलेंगी, ये अलग कैप्सूल में मिलेगा, पाउडर में मिलेगा। इसके अलावा ये गट हेल्थ और ड्रग रेजिस्टेंस जैसी कंडीशन को तो ब्रेक करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अमाइनो एसिड फंक्शनल डाले गए हैं जो आपकी वाइटलिटी से लेके आपके मसल फंक्शन को बेटर करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं जो एजिंग और डेली की स्ट्रेस को कोप अप करते हैं और आपकी सेल्फ हेल्थ को बेटर रखते हैं। सो इसके साथ साथ हर्ब्स डाली गई हैं। हर्ब्स स्टेमिना और इम्यूनिटी के रूप में इसमें ऐड ऑन की गई हैं। तो ये आपका बेसिक न्यूट्रिशन था। ये इसको फंक्शनल बनाया गया तो इसलिए बहुत एडवांस है। मार्केट में एक मल्टीविटामिन ऐसा नहीं है जो इन सारी चीज़ों को समाये हुए आपके पास है। और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे आपका गट सही नहीं है, मसल फंक्शन कमज़ोर है, डेली का स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और इम्यूनिटी और स्टेमिना कमज़ोर होता जा रहा है। सो बेसिक न्यूट्रिशन प्लस फंक्शनल न्यूट्रिशन, आप बेस प्लस फंक्शन को यहाँ देख सकते हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अब जो कंपनी जानी जाती है कि कंपनी एंटी एजिंग के लिए जानी जाती है, ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन भी एक एंटी एजिंग का काम करता है। आपके डीएनए के मिथाइलेशन को सिक्योर करता है और आपके डीएनए को रिपेयर करने का काम ये करता है। सो हार्ट, एथलेटिक परफॉर्मेंस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को बेटर करता है। और कैल्शियम एकेजी काम कर रहा है आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, लॉन्जिविटी को बढ़ा रहा है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बेस्ट कर रहा है। तो ये ऐसा मल्टीविटामिन आपको मार्केट में ही नहीं, मैं कहता हूँ अभी दिमाग में भी नहीं आया होगा मार्केट में लोगों के कि ये भी किया जा सकता है। मल्टीविटामिन विद एंटी एजिंग इफेक्ट एंड बेसिक न्यूट्रिशन प्लस आपका फंक्शनल न्यूट्रिशन आप इसमें देख सकते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पे अल्टीमेटली जो ये मैं 2024 का एजिंग एंड मेंटल हेल्थ का एक स्टडी को कोट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। शॉर्ट टर्म सप्लीमेंटेशन विद मल्टीविटामिन मिनरल्स कॉम्प्लेक्स लीड टू मेजरेबल बायोकेमिकल मेटाबोलोमिक चेंजेस इंक्लूडिंग इंप्रूव एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस, रिड्यूस हीमोसिस्टिन। इस हीमोसिस्टिन का मतलब है आपका इन्फ्लामेशन कम होना। ब्रेन और हार्ट बहुत अच्छा काम करते हैं जैसे हीमोसिस्टिन कम हो जाता है, ये उनके लिए जहर का काम करता है, उनको डैमेज करता है। सो इंक्रीज विटामिन B6 लेवल, इनटेक ऑफ सप्लीमेंट कंट्रीब्यूट इंक्रीज ये कैरानाइटिन जो बेसिकली होता है ये आपकी मसल्स को एनर्जी देता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। मोनोसैकेराइड इंप्रूव द एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस। सो मल्टीपल स्टडी हैं जो आज के टाइम पे सपोर्ट कर रही हैं कि आपको रेड ब्लड सेल काउंट आज बहुत बड़ा एक इशू है, फेरेटिन बाइंडिंग कैपेसिटी, आरबीसी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल,
तो आपको अल्टीमेटली अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करना पड़ेगा और फंक्शनल न्यूट्रिशन पे जाना पड़ेगा आज की लाइफ में, यदि आपको बेटर लाइफ चाहिए। सो एवरीडे वन, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा डेफिशिएंसी है, पहले महीने 2 खा लें, फिर उसके बाद डेली 1 आप खाना स्टार्ट करें, तो आपका डेली न्यूट्रिशन मीट आउट हो सकता है डाइट के साथ साथ, और विद बेटर फंक्शन, जो इसमें फंक्शनल चीज़ें डली हुई हैं। अब एक ऐसे विटामिन मिनरल की बात करने वाले हैं जो आपको ऐसे उन स्पेशल केस के लिए बनाया गया है जहां पे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेजिंग 40 उन महिलाओं के लिए गिफ्ट है जो पूरी जिंदगी अपनी स्टेटस के लिए लड़ी हैं, जो अपने सोसाइटी में अपनी वैल्यू के लिए लड़ी हैं, जो अपने बच्चों के लिए लड़ी हैं, लाइक जो एक हमेशा ही फाइटर की तरह रहती हैं। कि आप देखें, हार्मोन चेंजेस जिनमें सबसे ज़्यादा आते हैं, बच्चे को बर्थ से लेके केयर करने का जिम्मेवारी इन पे है। इंडिया की सोसाइटी में अभी तो चेंज हो रहा है, बट अल्टीमेटली अभी भी डोमिनेटिंग तो इन्हीं पे ज़्यादा प्रेशर है। और किस एज में ज़्यादा प्रेशर है? 20 से लेके 40 की एज में ज़्यादा प्रेशर। और आप देखेंगे मेनोपॉज के टाइम पे, 40 साल के आसपास जब मेनोपॉज आता है, वैसे उसमें आप उनके साथ देखेंगे बाल सफेद होना, रिंकल आना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत, सिटिंग चेयर, मूड स्विंग हार्मोन के कारण, सो मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं 40 की एज में। तो हम ऐसे फाइटर्स के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हमने प्लान किया कि वो आगे भी अपनी लाइफ को खुशियों के साथ फाइट करे, और जब वो इंडिपेंडेंट हुई है बच्चों से, अपने लाइफ में 40 के आसपास इंडिपेंडेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है, तब उसको बीमारियां, हेल्थ के इशू डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस हेल्थ पे ज़्यादा इशू स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे उसमें हम चाहते हैं उनकी इंडिपेंडेंसी और मजबूत हो, वो और ताकत के साथ अपनी लाइफ में बेटर कर पाएं, अपने लाइफ के, बॉडी के, और अपने मतलब हर फंक्शन को वो सही तरीके से 40 साल में मैनेज कर पाएं। तो ऐसे में इसको आ, ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन के साथ साथ ऐसे फंक्शन को हमने इसमें ऐड ऑन किया जो उस टाइम पे उनकी बहुत नीड होती है, जैसे स्लीप साइकिल बैलेंस करना, मेनोपॉज सिम्टम्स को बैलेंस करना, और वहाँ पे इरेगुलर 40 साल के आसपास पीरियड्स होते हैं, क्रैम्पिंग आते हैं, मूड स्विंग होते हैं, उन फंक्शन को इसमें लिया गया, हार्मोन बैलेंस को इसमें लिया गया, जॉइंट्स और लिगामेंट को टारगेट किया गया, और स्किन और लीवर के फंक्शन को टारगेट किया गया, और साथ में यूटीआई मैनेजमेंट और एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी जैसी, और एंटी एजिंग और हैप्पी एजिंग जैसी चीजें इसमें एड ऑन की गई। आइए इसके फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए फंक्शनल इसमें जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ब्लैक पोस, ये ब्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में। देखिए 40 साल के आसपास मेनोपॉज में हार्मोन चेंज होते हैं, नींद अच्छी ना आना, स्ट्रेस में रहना, मूड चेंज होना, ये यहाँ से, ये एक तरीके से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे इवनिंग प्राइमरोज ऑयल जो एक्सट्रैक्ट है, चेस्ट बेरियस तावेरी, ये हार्मोन इम्बैलेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जो 40 साल के आसपास इम्बैलेंस आ रहा है, तो अपनी फर्टिलिटी को, अपने हॉर्मोन्स को एक्सटेंड कर सकती है फीमेल, 40 साल के आसपास जाके आगे एक्सटेंड कर सकती है। तो ये एविडेंस बेस्ड हर्ब्स हैं जो इस काम को करें। क्रैनबेरी एंड सी बकथॉर्न सुपर एंटीऑक्सीडेंट और यूटीआई मैनेजमेंट में काफी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम जनरली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेल। सो क्रैनबेरी बहुत अच्छा यूटीआई, मैं कह रहा हूँ टॉनिक है। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, और सीबकथोर्न एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। करक्यूमिन और सलाखी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जॉइंट टाइट रहते हैं, कमर बहुत टाइट रहना स्टार्ट होती है 40 की एज में, तो करक्यूमिन और सलाखी एंटी इन्फ्लामेटरी और फ्लेक्सिबिलिटी में, और बॉडी के जो हल्के स्ट्रेस और पेन है माइनर के, उसको ये रिलीज करवाने का डेली में काम करते हैं नेचुरल तरीके से। मिल्क इसलिए इसमें डाला गया लीवर हेल्थ के लिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, कैल्शियम 1 kg अल्फा कीटोग्लूट सेलुलर बैलेंस एंटी एजिंग के रूप में डाला गया, जो ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाता फीमेल्स को। ये वाले चीजें तो आपको मार्केट में मिल ही जाती थी, ये वाली चीजें लोग प्रोवाइड कर रहे थे, बट यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, ये जो बेस्ट फॉर्म हो सकती है, जो बॉडी जिसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाए और बॉडी के लिए सेफ भी हो, वो इसमें यूटिलाइज किए गए हैं नेचुरल उसमें सोर्स से लेके। सो अल्टीमेटली इसको एक 40+ वुमेन के लिए बेटर लाइफ,
हैप्पी लाइफ, हैप्पी एजिंग और अपने चैलेंजेस को मैनेज करके एक फाइटर की तरह वो लाइफ में आगे बढ़ती रहे, तो ये फंक्शनल विटामिन्स मिनरल्स के रूप में एक प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये आपके कुछ ये पीपीटी में हम शेयर भी करेंगे, ये कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, जैसे इवनिंग प्राइमरोज का है, चेस्टबेरी का है, सिलिबिनिन का है, लाइक इवनिंग प्राइमरोज का है, और आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो हमने इसमें डाले गए हैं उसके फीमेल्स के इस पर्टिकुलर 40 की एज में सिम्टम्स सिंड्रोम्स को कैसे कंट्रोल करता है उसके एविडेंसेस दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आ, ये भी आप यदि आपको लगता है मैं हेल्दी हूं तो डेली 1, और लगता है मुझे ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, पहले महीने 2 टैबलेट, एक सुबह एक शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद लेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और एक नई एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, एक नए तरीके का बॉडी में जोश दिखेगा। और यहाँ पे एक अलग विटामिन जो आप देख रहे हैं 18+ वुमेन के लिए लेके आए हैं, जैसा इसका नाम है, आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं ये नाम क्या इंडिकेट कर रहा, स्वीट 18। आ, इसमें आप डेली न्यूट्रिशन, क्योंकि 18 साल के प्लस वुमेन्स की जो बेसिकली चैलेंजेस हैं वो अलग हैं एज कम्पेयर टू द 40। कुछ चैलेंज अलग हैं, जैसे यहाँ फर्टिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ आयरन फोलिक को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, यहाँ डेली के स्ट्रेस जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ, वो डेली घर से बाहर जाना, कॉर्पोरेट जॉब करना, ये करना, ये सारी चीज़ों को टारगेट किया हुआ, और उसको स्किन और हार्मोन के लेवल पे, स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल पे भी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं। तो यहाँ पे हर्ब्स जो इसमें आप देखेंगे, जिंको, अश्वगंधा और ओमेगा, वहाँ चेस्टबेरी थी, तो इसको इस तरीके से मैनेज किया गया है उसकी नीड के अनुसार, क्योंकि ये ओमेगा यहाँ पे उनकी स्किन के लिए भी और जो एक कॉम्पिटिटिव माइंड रहे ब्रेन की रिकवरी में भी हेल्प करेगा। इवनिंग और स्ट्रॉबेरी, वहां पे ब्लैक कॉस्ट भी दिख रहा था और चेस्ट बेरी भी दिख रही थी यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल हार्मोन ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो इसलिए यहाँ पे ये दो हर्ब्स ही दिख रहे हैं। इसके साथ मोरिंगा स्पाइरुलिना, ज्यादा न्यूट्रिशन को एनरिच किया गया है, फर्टिलिटी एज में है, सो नेचुरल विटामिन मिनरल्स के रूप में मोरिंगा और स्पाइरुलिना इसमें दोनों ही आपको दिख रहे हैं। और साथ में मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी, सी बकथोर्न, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट, यूटीआई मैनेजमेंट और एक तरीके से डेली के डेली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और डेली एनर्जेटिक रहने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो घर से बाहर जा रहे हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। सो अल्टीमेटली उस लाइफस्टाइल को देखते हुए, आज के लाइफस्टाइल में जो हमारे चैलेंजेस हैं लाइफस्टाइल के कारण, उसको देख के फॉर्मूला डेवलप किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी भी जो कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो अलग अलग तरीके से डाली गई है, 40 वालों के लिए अलग थी, इनके लिए अलग है। सो यहाँ पे ये वाला बेसिक न्यूट्रिशन और ये आपका फंक्शनल, इसको एक फंक्शनल विटामिन्स वो मिनरल्स बना रहा है, किसके लिए, 18+ के लिए। सो यहाँ पे जो भी हम चीज़ें आपको साथ शेयर कर रहे हैं, ये एविडेंसेस हैं जो हम बात कर रहे थे, साइंस द्वारा प्रूवन है। और अल्टीमेटली ये भी आपको डेफिशिएंसी ज़्यादा लगती है तो पहले महीने 2, नहीं तो डेली 1। ये डेली 1 आपका सेल का केयर है, और सेल 30 से 40 ट्रिलियन है। तो ये आपका एक छोटा सा, मैं ये कहता हूँ, गिफ्ट आपकी बॉडी को आप दे सकते हैं। आप अपने आप को एक सही तरीके से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, डेली न्यूट्रिशन के साथ साथ डेली की फंक्शनलिटी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन है। सो